एक समय था जब इंडिया के एयर स्पेस में उड़ने वाला हर एक एयरक्राफ्ट सिर्फ विदेशी फैक्ट्रीज से बना होता था। हम पैसेंजर सीट पर बैठते थे, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के हर पुर्जे पर लिखा होता था मेड इन यूएसए, मेड इन फ्रांस या फिर मेड इन रशिया। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के एयर स्पेस में उड़ता हुआ विमान कहेगा प्राउडली मेड इन इंडिया। और इसी दिशा में इंडिया ने उठाया है एक हिस्टोरिकल स्टेप, जब एचएएल यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की यूएसी यानी कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया है और भारत में बनने वाले पहले पूर्ण नागरिक यात्री विमान SJ-100 सुपरजेट के निर्माण के लिए 27 अक्टूबर 2025 इंडिया और रशिया के रिलेशन में दर्ज हो गया एक नया चैप्टर। उस दिन एचएएल और यूएसी के बीच साइन हुआ एक ऐतिहासिक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस समझौते के तहत इंडिया में बनने जा रहा है एक ऐसा विमान जो आने वाले समय में देश के हवाई नक्शे को बदल देगा। SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट, जिसे दुनिया सुखोई सुपरजेट 100 के नाम से जानती है। ये एक ट्विन इंजन रीजनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसकी पैसेंजर कैपेबिलिटी 100 पैसेंजर है और छोटी दूरी के लिए बेहद उपयुक्त है। भारत जैसे बड़े देश में जहां हज़ारों टियर 2 और टियर 3 शहर हैं, वहां SJ-100 बनेगा आम नागरिक का हवाई साथी। और सबसे ख़ास बात है, ये सब कुछ होगा भारत की ज़मीन पर, भारत के इंजीनियरों के हाथों। अब तक इंडिया ने फाइटर जेट्स बनाए हैं, तेजस, सुखोई और अब तेजस मार्क 2, लेकिन नागरिक विमानन यानी कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में भारत अब तक आयात पर निर्भर रहा है। इस एमओयू से पहली बार इंडिया बनाएगा अपना खुद का पैसेंजर जेट। यह वही पल है जो दशकों पहले के मारुति मोमेंट जैसा है, जब भारत ने अपनी पहली कार बनाई थी। अब बारी है HAL मोमेंट की, जब इंडिया अपनी पहली सिविल एयरलाइन जेट बनाने जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने इसे बताया है एक गेम चेंजर, क्योंकि यह समझौता न सिर्फ हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाएगा, बल्कि इंडिया को हवाई आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। रशिया लंबे समय से इंडिया का भरोसेमंद डिफेंस साझेदार रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, सुखोई फाइटर जेट्स हो या न्यूक्लियर पनडुब्बियां हो। अब यह साझेदारी रक्षा से आगे बढ़कर नागरिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। यह इंडिया और रशिया दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, क्योंकि एक ओर रशिया को तो मिलेगा इंडियन मार्केट, इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है, और दूसरी ओर इंडिया को मिलेगा विमानन तकनीक का ज्ञान और निर्माण क्षमता। अब सवाल यह उठता है कि SJ-100 इंडिया के लिए क्यों खास है। पहली बात तो है कि छोटी दूरी के लिए एक आदर्श विमान है। SJ-100 को खास तौर पर क्षेत्रीय उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी यह देश के उन हिस्सों को जोड़ेगा जहां अब तक हवाई संपर्क नहीं था। दूसरा है, इससे उड़ान योजना को लाभ मिलेगा। सरकार की योजना उड़े देश का आम नागरिक का लक्ष्य है हर नागरिक तक हवाई यात्रा पहुंचाना। SJ-100 इसी उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। तीसरा है ईंधन कुशल और किफ़ायती। यह विमान आधुनिक इंजनों और हल्के ढांचे के साथ कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तय करेगा। चौथा है नए रोजगार और औद्योगिक विकास होंगे इससे। विमान निर्माण से जुड़े हज़ारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कंपोनेंट्स हो, मेंटेनेंस हो या फिर सप्लाई चेन हो। इन सब में रोजगार मिलेंगे, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से। इंडिया में SJ-100 के निर्माण से देश की जो विमानन इंडस्ट्री है उसको एक नया इकोसिस्टम मिलेगा। HAL जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ेगा, जिससे बनेगी एक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। यह पहल मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को भी मजबूत बनाएगी। इसी के साथ इंडिया जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बनेगा, जहां एक दिन मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडिया के एयर स्पेस में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उड़ान भरेंगे। अब एक बार शॉर्ट में सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये HAL इंडिया की तरफ से और यूएसी रशिया की तरफ से था। इनके बीच ये एमओयू 27 अक्टूबर 2025 को साइन हुआ है। इस जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है SJ-100। इसे सुखोई सुपरजेट 100 भी कहते हैं। यह एक सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है। इसका उद्देश्य भारत में निर्माण और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, और यह उड़ान योजना और आत्मनिर्भर भारत पहल से जुड़ा हुआ है।
इसकी खासियत है कि भारत में बनने वाला पहला पूर्ण पैसेंजर जेट होगा ये, और इसके कई लाभ भी हैं, जैसे रोजगार मिलेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा क्योंकि इंडिया में इसे बनना है। उसके अलावा औद्योगिक विकास होगा क्योंकि इससे जुड़े अनेक उद्योग इससे जुड़े रहेंगे और उनको भी लाभ होगा। और उसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन। तो इस तरीके से यह सिर्फ एक विमान का निर्माण नहीं, यह भारत के सपनों की उड़ान है। वो सपना जिसमें हर भारतीय गर्व से कहे कि हम सिर्फ विमान में उड़ते नहीं बल्कि उन्हें बनाते भी हैं। आज HAL और UAC के बीच साइन हुआ यह समझौता आने वाले कल में इंडिया के लिए वही करेगा जो इसरो ने अंतरिक्ष में किया और DRDO ने रक्षा के क्षेत्र में। अब हम अपनी उड़ानों में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।